गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। मोशन क्या होता है? मूवमेंट, चलना। एंड मेजरमेंट, मेजर करना, नापना। और डिस्टेंस क्या होती है? दूरी। हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट। इन ओल्डन डेज पीपल यूज टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय फुट। पुराने ज़माने में कहते एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पैरों का इस्तेमाल करते थे। देयर वर नो अदर वे और मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। वहाँ उस टाइम कहते कोई भी साधन नहीं था आने जाने का। लेटर ऑन द पीपल स्टार्टेड यूजिंग एनिमल बोथ फॉर ट्रैवलिंग एज वेल एज कैरिंग गुड्स ऑन देयर बैक। फिर उन्होंने धीरे धीरे एनिमल्स का यूज़ करना शुरू किया। किसके लिए? ट्रैवलिंग के लिए और सामान ढोने के लिए। इट इज़ यूज टू टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर पीपल टू रीच देयर डेस्टिनेशन। और ये काफ़ी टाइम लग जाता था अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए लोगों को। बोट्स वर यूज टू ट्रैवल क्रॉस वाटर। और नाव बनाई गई पानी को पार करने के लिए। द आइडिया मस्ट बी स्ट्रक द पीपल when they saw लॉग्स ऑफ वुड फ्लोटिंग इन वाटर। ये आइडिया कहते हैं नाव वाला आइडिया कैसे आया? जब उन्होंने किसी इंसान ने लकड़ी को पानी के ऊपर तैरते हुए देखा। अर्ली बोट वर मेड बाय सिंपली हॉलोइंग आउट लॉग्स ऑफ वुड। कहते जो पहले वाली स्टार्टिंग में जो बोट बनाई गई वो सिंपली क्या थी? लकड़ी का टुकड़ा। लेटर पीपल लर्न टू मेक बोट बाय जॉइनिंग डिफरेंट पीसीज ऑफ वुड। धीरे धीरे कहते बोट बनानी आ गई कि कैसे जॉइंट करना है, कैसे जोड़ना है लकड़ी के पीसों को। टू मेक अ प्रॉपर बोट हैविंग स्टीम लाइन बॉडीज़। और किस तरीके की बॉडी बनानी है बोट की। रेवोल्यूशनरी चेंजेस इन ट्रांसपोर्ट वॉज ब्रॉट अबाउट बाय इन्वेंशन ऑफ द व्हील। कहते सबसे बड़ा चेंज तब आया जब किसकी डिस्कवरी हो गई? टायर की। कार्ट एंड चैरियट्स पुल्ड बाय एनिमल्स कम इनटू एग्जिस्टेंस। फिर घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, ये कहते नए एग्जिस्टेंस में आए। दिस रिजल्ट इन ए फास्टर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, जिसने कहते जल्दी से ट्रांसपोर्ट में चल आने जाने की समाधान कर दिया। ए मेजर चैलेंज इन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वॉज ब्रॉट बाय द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन। कहते सबसे बड़ा चेंज तो तब आया जब क्या बना दिया गया? ट्रांसपोर्ट के लिए, आने जाने के लिए किसकी खोज हो गई? भाप के इंजन की खोज हो गई। स्टीम इंजन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉर्ज स्टीफनसन फॉर कैरिंग पैसेंजर्स इन 1830। ही ओपन द वर्ल्ड फर्स्ट पैसेंजर रेल लाइन। इसने सबसे पहले कहते पहली रेल लाइन बिछाई। ट्रेन्स पुल्ड बाय स्टीम इंजन वर इंट्रोड्यूस्ड। ट्रेन्स कहते हैं जो है वो चलने लगी किसके साथ? स्टीम इंजन के साथ। ये नया साधन ढूंढा गया इन द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी। किसकी स्टार्टिंग में? 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में। शिप्स यूजिंग स्टीम इंजन वर ऑल्सो मेड। शिप्स में भी कहते स्टीम भाप का इंजन यूज़ होने लगा। शिप क्या होती हैं? बोट। नाव में भी बड़ी बड़ी बोट्स बनाने लगे। ग्रेजुअली स्टीम इंजन वर रिप्लेस्ड बाय एफिशिएंट इंजन विच यूज़ पेट्रोल। फिर धीरे धीरे इसको भी रिप्लेस कर दिया। फिर और खोज हो गई, पेट्रोल वाले इंजन, डीजल वाले इंजन और इलेक्ट्रिसिटी वाले इंजन बन गए। एरोप्लेन्स कम इनटू एग्जिस्टेंस इन द अर्लियर पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी। और एरोप्लेन कब आए? 19th सेंचुरी में। टुडे वी हैव इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, मोनोरेल्स, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स एंड स्पेसक्राफ्ट। दे आर गिफ्ट ऑफ 20th सेंचुरी। ये सारे कहते गिफ्ट हमें 20th सेंचुरी में मिले। हम स्पेस में जा सकते हैं, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स बन गए। दीज मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट विच आर नाउ अवेलेबल हेल्प अस टू ट्रेवल फास्टर। ये जितने भी कहते साधन हैं ट्रांसपोर्ट के आने जाने के, इन्होंने कहते हैं हमारा आना जाना क्या कर दिया? आसान कर दिया। मोशन जस्ट लाइक लुक अराउंड स्टैंडिंग आउटसाइड योर हाउस। कहते जब आप अपने घर के बाहर खड़े होते हैं, चारों तरफ देखते हैं, यू विल सी मैनी थिंग्स मूविंग अराउंड। आप बहुत सारी चीज़ों को अपने चारों तरफ घूमते देखते हैं। पीपल वॉकिंग अराउंड ऑन द रोड। आप देखते लोग रोड पे चल रहे हैं, वर्ड्स उड़ रहे हैं, डॉग चल रहा है, लीव्स फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, पत्ते झड़ रहे हैं। ड्राइवर ड्राइविंग अ बस, ड्राइवर बस को ड्राइव कर रहा है। आंट क्राउलिंग ऑन द ग्राउंड, चींटियाँ फर्श पे दौड़ रही हैं। बटरफ्लाई फ्लाइंग, तितलियाँ उड़ रही हैं। क्लाउड मूविंग इन द एयर,
बादल एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं. ऑल द थिंग्स मेंशन अबव शो मोशन. ये सारी चीज़ें क्या शो कर रही हैं? मोशन शो कर रही हैं. दस इट कैन बी सेड दैट व्हेन बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन. तो हम कह सकते हैं जब कोई बॉडी अपनी जगह बदलती है विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी थिंग, किसी स्टेशनरी थिंग, स्टेशनरी मतलब रुकी हुई चीज़ के अकॉर्डिंग, इन इट्स सराउंडिंग विद टाइम बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन. तो उस हम चीज़ को क्या बोलते हैं कि वो मोशन में है. फॉर एग्जांपल मैं एक जगह से, मैं अपने घर से स्कूल जा रही हूँ, तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या है? मेरा घर. और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल. मैं घर से स्कूल जा रही हूँ तो मतलब मैं कैसे जा रही हूँ? क्या हो रहा है मेरे अंदर? मोशन. और स्कूल से घर आ रही हूँ, स्कूल क्या है? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. घर क्या है? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. स्टेशनरी से स्टेशनरी तक आ रही हूँ तो मैंने क्या किया? मोशन. वाइल कंसिडरिंग वेदर अ बॉडी इज़ इन मोशन और नॉट, कैसे हम बता सकते कि कोई चीज़ मोशन में है? वी टेक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट सच एज हाउसेज. हम कहते कोई एक स्टेशनरी जगह ले लेते हैं, जैसे घर ले लिया, कोई पेड़ ले लिया, कोई पोल ले लिया. ऑन द surfaces और references, a body is said to be in rest when it is does not change its position. उस बॉडी को हम रेस्ट में कहेंगे जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकती. फॉर एग्जांपल अपना घर. ठीक है. विद रिस्पेक्ट टू देयर सराउंडिंग ऑब्जेक्ट विद टाइम. कभी देखा आपका घर कहीं पड़ोसियों के घर में चला गया हो? डिफरेंट ऑब्जेक्ट शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन. सारे ऑब्जेक्ट कहते हैं डिफरेंट मोशन शो करते हैं. एक क्लॉक, स्विंग मशीन, घड़ी, घर में जो मशीन होती है, एन इलेक्ट्रिक फैन, आपका पंखा. स्विंग डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ठीक है. बट ये कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते. ओनली द पार्ट ऑफ दिस बॉडीज शो मोशन. सिर्फ कहते हैं मशीन के जो पार्ट्स हैं वो मोशन शो करते हैं. लेट अस नाउ स्टडी द टाइप्स ऑफ मोशन. अब हम टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं. टाइप्स ऑफ मोशन, 3 टाइप के मोशन यहाँ पे बता रखे हैं. ट्रांसलेटरी मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन और कर्वेलिनियर मोशन. ट्रांसलेटरी मोशन इज दैट मोशन इन विच द पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूव द सेम डिस्टेंस इन अ गिवन टाइम. ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता है? ऑल पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के सारे पार्ट क्या करते हैं? गिवन टाइम में डिस्टेंस को तय करते हैं, दूरी तय करते हैं. फॉर एग्जांपल कार, बस, ट्रेन मूव कर रही हैं और किसी टाइम में वो एक जगह से दूसरी जगह में जा रही है. ट्रांसलेटरी मोशन इज ऑफ 2 टाइप, रेक्टिलिनियर एंड कर्वेलिनियर. रेक्टिलिनियर मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन. जब कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधी दिशा में चलता है तो उसको बोलते, जैसे फॉर एग्जांपल train moving on a track, a car moving on a straight road, a children running on a straight track. It is said to be a rectilinear motion. Straight line में जब कोई चलता है उसको rectilinear बोलते हैं. Curvilinear when an object move along a curved path. फॉर एग्जाम्पल स्टोन टाइड इन अ स्ट्रिंग. आप लोग बच्चे क्या करते हैं? कोई चीज़ बांध लेते हैं थ्रेड से और उसको ऐसे गोल गोल घुमाते हैं. तो जो गोल मोशन होता है उसको बोलते हैं कर्व. कर्व क्या होता है? गोल मोशन. उसको बोलते हैं curvilinear motion. Next है rotational motion. When all points in a moving object move about a fixed point. कोई जब चीज़ अपनी ही जगह पर घूमती रहती है तो उसको बोलते हैं rotational motion. फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ ए बॉडीज ऑफ ए फ़ैन. फ़ैन अब चलता थोड़ी नहीं है, वो अपनी ही जगह पे घूमता है. आपकी अर्थ अपनी ही जगह पे घूमती है. हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मैरी गो राउंड. ठीक है. घड़ी की सुइयाँ वगैरह ये सब क्या है? रोटेशनल मोशन है. नेक्स्ट है पीरियोडिक मोशन. इन सम केसेस ऑब्जेक्ट रिपीट इट्स मोशन. कहते हैं कुछ केसेस में क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट अपना मोशन रिपीट करता है. जहाँ से उसने मोशन शुरू किया वहीं पे आके फिर आता है, फिर वहीं से स्टार्ट करता है, फिर वहीं वापस आ जाता है. टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं. फॉर एग्जांपल घड़ी का पेंडुलम, जहाँ से एक इस साइड जाता है, इस साइड जाता है, फिर इस साइड आता है, फिर इस साइड जाता है, फिर इस साइड. इस तरीके के मोशन को बोलते हैं हम पीरियोडिक मोशन. पीरियोडिक का मतलब होता है रिपीट होता है जो. ठीक है. नेक्स्ट है द ऑब्जेक्ट डू नॉट रिपीट देयर मोशन आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम इज सेड टू बिहेव नॉन पीरियोडिक. जो सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने मोशन को रिपीट नहीं करता है उसको बोलते हैं नॉन पीरियोडिक. नेक्स्ट है मोर देन वन काइंड ऑफ मोशन. इन सम केसेस वी कैन ऑब्जर्व मोर देन वन काइंड ऑफ मोशन. फॉर एग्जाम्पल a wheel of a bike undergo both rotational and translatory motion. A sewing machine, a wheel moves with the circular motion while a needle move up and down. The needle undergoes periodic motion. तो ये सारी चीज़ें कहते हैं दो टाइप के मोशन शो करते हैं, रोटेशनल भी और पीरियोडिक मोशन भी. नेक्स्ट है मेजरमेंट. वी ऑल मेक मेजरमेंट इन आवर बॉडी. डेली लाइफ, हम कहते हैं डेली लाइफ में बहुत सारे मेजरमेंट करते हैं, बहुत सारी नाप लेते हैं.
वी गो टू द, जब हम कपड़े सिलवाने जाते हैं तो वो हमारा नाप लेते हैं या कपड़े का नाप लेते हैं. वी नीड टू नो फॉर अ स्कूल इज़ फ्रॉम द होम टू डिसाइड वैदर नीड टू टेक अ बस. अगर हमारा घर से स्कूल ज़्यादा दूर है तो हम बस लेते हैं, अगर नज़दीक है तो हम पैदल चलते हैं, अगर थोड़ा दूर है तो हम साइकिल लेते हैं. तो डिपेंड करता है, हम डेली डिस्टेंस के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं. वी नीड हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर कंप्लीट अवर वर्क. और हम ये भी देखते हैं हमारा काम करने में हमें कितना समय लगेगा, हमारी क्लास कितने टाइम की है. इफ़ यू हैव ट्रैवल से टू आगरा, नीड टू नो द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू आगरा. अगर हमने दिल्ली से आगरा जाना है तो हमें डिस्टेंस का पता होना चाहिए, कितना टाइम लगेगा, किससे जाना है, बस से जाना है, ट्रेन से जाना है, बाइक से जाना है, बस कार से जाना है. In ancient time, people used different part of their body such as hand span, foot, arms length to measure the length. पुराने ज़माने में कहते हैं ये मेजरमेंट इक्विपमेंट्स नहीं होते थे, तो उस टाइम लोग हाथ का यूज़ करते थे मापने के लिए कितने गिट है, ठीक है, पैरों का यूज़ करते थे, आर्म का यूज़ करते थे, ठीक है. बट measurement means the comparison of an unknown quantity of some known quantity. This is known as fixed quantity of the, और इसके यूनिट्स क्या होते हैं मेजरमेंट के. द एक्टिविटी टू, वुड यू नोटिस दैट द डिफरेंट रिजल्ट ऑब्टेन दस बिकॉज द लेंथ ऑफ ए हैंड स्पेन इन योर फ्रेंड. हाँ जी, पर कहते जो हैंड स्पेन वाला मेथड है वो रिलायबल नहीं है, फुट स्पेन वाला भी रिलायबल नहीं है, इसीलिए मेजरमेंट के लिए स्केल्स वगैरह आ गए. क्यों रिलायबल नहीं है, बड़े बच्चों का हाथ बड़ा होगा, छोटे बच्चों का हाथ छोटा होगा, तो वो रिलायबल थोड़ी ना हुआ. छोटे बच्चों के 3 गिट हो जाएंगे, बड़े बच्चे के 2 होंगे. तो स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट टू ओवरकम द अबव प्रॉब्लम, इस कहते सारी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए फिर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आए. फ्रेंच क्रिएटेड स्टैंडर्ड मेजरमेंट यूनिट कॉल्ड मीट्रिक सिस्टम. फ्रेंच ने कहते हैं एक मेजरमेंट का यूनिट किया, उसको मीट्रिक सिस्टम बोल दिया. डिफरेंट कंट्री हैव देयर ओन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट. सारी कंट्री के कहते हैं अपने अपने यूनिट है मेजरमेंट के. सो द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, सारी दुनिया में एक जैसा मेजरमेंट का यूनिट लाने के लिए साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड डिसाइड टू एक्सेप्ट अ बेसिक सेट ऑफ यूनिट. पूरे देश में कहते हैं एक सा सेट, पूरे वर्ल्ड में कहते हैं एक सा सेट यूनिट सेट करने के लिए कौन से मेजरमेंट की फिजिकल क्वांटिटीज आई. द सेट ऑफ यूनिट इज़ नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. इन दिस सिस्टम स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम. मीटर इज़ यूज्ड फॉर लेंथ, it is written as m. Kilogram is used standard unit of mass, written as kg. Second is the standard unit of time, written as s. Multiple and sub multiple units, देखो 1000 mm is equal to 1 meter, 100 centimeter is equal to 1 meter, 1000 meter is equal to 1 kilometer. mm millimeter, cm सेंटीमीटर, m मीटर को रिप्रेजेंट करता है, km किलोमीटर को ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करता है. नेक्स्ट है करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ. करेक्ट मेजरमेंट के लिए कहते हैं स्केल बनाई गई, ये वाली स्केल, इस स्केल से कहते हैं हम मेजरमेंट करते हैं. आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा.